एक रसियन लड़की एक हिंदुस्तानी पहलवान के जन्मदिन पर उस हिंदुस्तानी पहलवान को शराब पिलाती है। शराब पिलाने के बाद उस हिंदुस्तानी पहलवान को अपने कमरे में ले जाती है। फिर इसके बाद जो होता है कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव रूप शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसी राजधानी से एक कहानी शुरू होती है। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम गोपाल होता है। गोपाल अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। गोपाल शरीर से बड़ा हृष्ट पुष्ट था। गोपाल पढ़ने लिखने में भी काफी तेज तर्राक था और कुश्ती लड़ने में काफी तेज तर्राक था। दोनों में बड़ा ही तेज तर्राक निकलता है वो लड़का। जितना जबरदस्त कुश्ती लड़ता था उतना अच्छा पढ़ाई में गोपाल था। चारों तरफ उसकी खूब चर्चा होती थी। अक्सर लोग बात करते थे कि जितने पहलवान होते हैं उन्हें उनका जो ज्ञान लेवल होता है थोड़ा कम होता है, लेकिन गोपाल की बात वो नहीं थी। गोपाल पढ़ने में बड़ा दक्ष था, बड़ा तेज तर्राक था। धीरे धीरे गोपाल बड़ा हो रहा था। एक दिन की बात है, गोपाल जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब जोर शोर से कुश्ती लड़ने लगता है। इधर चारों तरफ उसके नाम की तहलका मचने लगा, उसकी चर्चा होने लगी। सभी लोग गोपाल की प्रशंसा करते। जो कोई भी कुश्ती देखता था गोपाल की तो गोपाल को खूब शाबाशी दिया करता था। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन गोपाल अपने ही गांव में बैठा हुआ था। एक बुजुर्ग दादाजी उसके पास आए। बुजुर्ग दादाजी भी पहले कुश्ती लड़ा करते थे। अब वो जो बुजुर्ग थे ये चलने फिरने में काफी उनको दिक्कतें हो रही थी। उनके जो पैर थे बड़े ही जैसे मुड़ नहीं रहे थे। चलने में उनको काफी तकलीफ हो रही थी। गोपाल के पास जब वो पहुंचते हैं तब गोपाल उनको प्रणाम करता है। फिर इसके बाद उनका हाल चाल पूछता है। तब वो जो बुजुर्ग पहलवान थे अपनी परेशानियों को बताने लगते हैं। गोपाल से कहते हैं कि बेटा, मैं भी बचपन में कुश्ती काफी अच्छा लड़ा करता था। जब जवान हुआ तो और जबरदस्त कुश्ती लड़ने लगा, लेकिन रियाज में समझ लीजिए कि 24 घंटा में कम से कम 6-7 घंटा रियाज करता था। इतना रियाज मैं करता था, इसलिए अब बुढ़ापा है, मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। चलने फिरने में मुझे काफी दिक्कतें होती है, बैठने में काफी दिक्कतें परेशानियां होती हैं। जब इतनी बात गोपाल सुनता है, कहता है दादाजी, तो जब हम भी वृद्ध होंगे तो हमें भी ऐसी परेशानी होगी ना? दादाजी कहते कि हाँ बेटा, परेशानी पहलवानों को अक्सर होती ही है। पहलवानी जो करता है, पहलवानों को अक्सर दिक्कतें होती हैं। जो पहलवानी करता है उसे बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए जो पहलवान लोग होते हैं जवानी में पैसा तो नहीं कमा पाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब पैसा नहीं कमा पाते तो बुढ़ापे में उनको दवा के लिए भी तरसना पड़ता है। संयोग से अगर परिवार के लोग साथ न दें तो पहलवानों की बड़ी दुर्गति होती है। इतनी बात जब गोपाल सुनता है जैसे उसके कान खड़े हो जाते हैं। गोपाल कहता है दादाजी, मुझे क्या करना चाहिए? तब बुजुर्ग दादाजी जो पहलवान थे बताते हैं कि बेटा, अब कुश्ती छोड़ दो। उम्र कुश्ती लड़ने की 25 साल होती है, 30 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं। फिर इसके बाद कहीं किसी कंपनी में जाओगे तो तुम्हें जी जान लगा करके खटना पड़ेगा और तुम्हें शर्म आएगी, लज्जा आएगी, तुम काम कर नहीं पाओगे, बाद में तुम्हें बड़ी दिक्कतें होंगी। अभी से तुम कुश्ती छोड़ करके कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लो, 2 पैसा आप कमाओ, जब तक लड़े तब तक लड़े, अब छोड़ दो। बुजुर्ग दादा की बात को मान करके वो गोपाल अब कुश्ती लड़ना बंद कर देता है, लेकिन रियाज जारी रखता है। अब गोपाल होटल मैनेजमेंट का काम सीखता है। होटल मैनेजमेंट का काम सीख करके एक एजेंट के जरिए
गोपाल रसिया चला जाता है। रसिया में जब जाता है एक होटल में मैनेजमेंट का काम करने लगता है और वहां अच्छा पैसा कमाने लगा। उस होटल की एक मालकिन थी जिसका नाम लीजल था। लीजल बेहद खूबसूरत थी, अभी वो कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। लीजल कभी कभार होटल घूमने के लिए आया करती थी। एक दिन की बात है, गोपाल रात को करीब करीब 10 बजे अपने कपड़े को निकाल करके स्नान कर रहा था। इतने में लीजल की नजर गोपाल पर पड़ जाती है, उसके शरीर पर पड़ जाती है। गोपाल की गठीले बदन को देख करके लीजल काफी प्रभावित होती है। गोपाल के शरीर को देख करके लीजल अंदर से बड़ा खुश होती है और अपने सीईओ के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये लड़का है कौन। तब उस होटल का जो सीईओ था बताता है गोपाल के बारे में और ये भी बताता है कि गोपाल हिंदुस्तान का एक अच्छा पहलवान है। ये स्थिति परिस्थिति के चलते यहाँ कमाने के लिए चला आया, होटल मैनेजमेंट का काम सीख करके यहाँ आया और यहाँ नौकरी कर रहा है। मालकिन जब लीजल सुनती है बहुत ही खुश होती है। इसके बाद अब वह लीजल गोपाल के पास जाती है, गोपाल से हाथ मिलाती है, गोपाल का नाम पूछती है, गोपाल अपना नाम बताता है, लीजल भी अपना नाम बताती है और लीजल फिर इसके बाद वहां से चली जाती है। जब चली जाती है धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब लीजल हर रोज गोपाल के बारे में सोचने लगी। अब गोपाल से वह मन ही मन मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन की बात है, लीजल को पता चला कि आज गोपाल का जन्मदिन है। जब सुनी कि गोपाल का जन्मदिन है तब बहुत ही खुश हुई। अब उसे बहाना सा मिल गया। अब खुद होटल जाती है, होटल जाने के बाद गोपाल से कहती है, पूछती है कि गोपाल क्या तुम्हारा आज जन्मदिन है। गोपाल कहता है कि हाँ मैडम। तब लीजल कहती है कि एक काम करो, आज शाम को केक कटेगा तो मेरे घर कटेगा और मैं पार्टी दूंगी तुम्हारे जन्मदिन की। गोपाल जब सुनता है बहुत खुश होता है, कहता है कि ठीक है मैडम जी। अब लीजल सबको आमंत्रित कर देती है, जितने स्टाफ के लोग थे सबको आमंत्रित करती है, गोपाल को भी आमंत्रित करती है। फिर इसके बाद शाम को वह लीजल केक मंगवाती है और गोपाल के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मंगवाती है। मंगवाने के बाद रात को केक कटता है। केक कटने के बाद सभी लोग नाश्ता करते हैं, बारी बारी से सभी लोग अपने होटल में चले जाते हैं जितने स्टाफ के लोग थे। गोपाल को वहीं लीजल रोक लेती है और गोपाल को अपने सोफे पर बैठा लेती है। बैठाने के बाद गोपाल से कहती है, गोपाल आज मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भी कुछ बियर पीऊंगी और तुम भी मेरे साथ बियर पियो। गोपाल मना करता है, कहता है मैं पहलवान आदमी, मैं दूध पीता हूं, बियर नहीं पीता हूं। तब लीजल कहती है कि गोपाल जन्मदिन तुम्हारा है, मेरा जन्मदिन नहीं है, लेकिन मुझे अपार हर्ष हो रहा है तुम्हारे जन्मदिन पर, इसलिए मेरी इच्छा है, मेरी बात रखने के लिए तुम शराब पियो, ये जो बियर है इसको पियो। काफी रिक्वेस्ट करती है। अब गोपाल कहता अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मुझे दीजिए और आप पी लीजिए। अब लीजल जब वही गोपाल को बियर मंगा करके देती है, गोपाल थोड़ा सा बियर पीता है, उसे थोड़ा अच्छा लगा। अब गोपाल थोड़ा और मांग लिया, फिर थोड़ा और बियर पिया। फिर इसके बाद अब लीजल उसको बारी दर बारी उसको देती रही बियर। अब गोपाल पीने लगा। धीरे धीरे वो नशे की हालत में आ गया। जब नशे की हालत में हुआ तब गोपाल को लीजल अपने बेड पर सुला देती है। सुलाने के बाद वही गोपाल के बगल में बैठ जाती है। फिर इसके बाद अब वो अपना मोबाइल लेती है। मोबाइल लेने के बाद गोपाल के साथ सो जाती है। सोने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करती है और गोपाल से धीरे धीरे बात करना चालू करती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है। गोपाल से कहती है कि गोपाल मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। गोपाल नशे की हालत में था, कहता है कि मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं भी आपसे शादी करूंगा। उसी की बात को उलट करके बोल रहा था।
अब लीजल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती हूँ, तुम भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओगे। वही बात फिर रिपीट कर देता है गोपाल। अब जब इतनी बात लीजल सुनती है, तुरंत गोपाल के कपड़ों को उतार देती है। उतारने के बाद खुद के कपड़ों को उतारती है और गोपाल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है और वीडियो भी बना लेती है। धीरे धीरे घंटों बीत जाते हैं दोनों को फिजिकल रिलेशन बनाते हुए। फिर इसके बाद दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद सो जाते हैं। धीरे धीरे सवेरा हो जाता है। जब सवेरा होता है, गोपाल की नींद खुलती है। जब नींद खुलती है, देखता है वह लीजल के साथ बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में सोया पड़ा है। अब वो चौंक पड़ता है, उठने की कोशिश करता है, तभी लीजल की भी नींद खुल जाती है। लीजल भी उठ करके बैठ जाती है। गोपाल चौंक पड़ता है। अब गोपाल को कुछ बात नहीं आ रही थी। अब लीजल मुस्कुराने लगती है और गोपाल से कहती है, गोपाल तुम मेरे साथ रात को ये जो काम किए हो, ये मेरी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से किए हो। तुम भी राजी थे, मैं भी राजी थी। और वीडियो तुरंत ला करके सामने रख देती है। वीडियो दिखाती है। गोपाल चौंक पड़ता है। वीडियो देखने के बाद उसमें डायरेक्ट बोला था कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब गोपाल को कुछ बात ही नहीं आ रही थी। लीजल मुस्कुराती है, गोपाल के कपड़े देती है, गोपाल कपड़े पहनता है, फिर लीजल कपड़े पहनती है। फिर इसके बाद गोपाल से कहती है, गोपाल अपने बातों से मुकर मत जाना, तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी हो, शादी तुम्हें करनी होगी। गोपाल देखता है खूबसूरत थी उसकी मालकिन लीजल। कहता है कि जरूर मैं आपसे शादी करूंगा। जब मैं आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया तो आपके साथ मैं शादी जरूर करूंगा। अब लीजल की बात को मान करके गोपाल वहीं की कोर्ट में जाता है, लीजल के साथ शादी करता है, लीजल को अपनी दुल्हन बना लेता है। दुल्हन बनाने के बाद अपने घर पर आता है लीजल को साथ लेकर के, और फिर यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार शादी करता है। फिर गांव घर के लोगों को भोज देता है। माता पिता बड़े ही खुश होते हैं अपनी रसीन बहू को पा करके। फिर इसके बाद कुछ दिन तक घर पर रहता है गोपाल। फिर लीजल को साथ लेता है, रसिया चला जाता है और वहीं होटल की देख रेख करने लगता है। वो लीजल भी होटल का देख रेख करने लगती है। गोपाल अब मालिक बनकर के रहने लगता है, लीजल का पति बन गया था। अब दोनों लोग अब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। दीपक कुमार जी ये भदोही यूपी में पड़ता है, यहाँ के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में लोग नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।